समाकलन। इस पद्धति में दो इंटीग्रल का समाकलन इस सूत्र से निम्न प्रकार किया जाता है, जैसे इंटीग्रल एक्स वाई डी एक्स, तथा इसमें से किसी एक को अपनी किसी को भी अपनी सुविधानुसार प्रथम और द्वितीय मान सकते हैं, जो कि निम्न प्रकार से प्रथम फलन, जैसे हमने x को प्रथम फलन माना तो x हो गया प्रथम फलन इंटू इंटीग्रल ऑफ द्वितीय फलन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, और पूरे का जितना है डिफरेंशियल और इंटीग्रल का पूरे का इंटीग्रल निकाल लेते हैं। तो ये हमने नीचे की भी लाइन में लिखा है, और इससे कहते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड माइनस फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड पूरे का इंटीग्रल डी एक्स। इस और दूसरा सूत्र है e टू द पावर x ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, तो ये बराबर होता है e टू द पावर x एफ एक्स हो जाता है, जिसका उदाहरण प्रश्न संख्या 19, 20, 21 और 22 है। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है x cos x। इसमें देखिए फार्मूला है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी, इंटीग्रल का साइन है ना, डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन और पूरे का इंटीग्रल डी एक्स। तो देखिए यहाँ फर्स्ट फंक्शन x हो गया, इंटीग्रल cos x का साइन x हो गया, और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स का 1 हो जाएगा और cos x का साइन x हो जाएगा। अब इसको हल करते तो x साइन x प्लस cos x आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 x साइन x cos x। अब देखो इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो 1/2 2x साइन x cos x, 1/2 x साइन 2x हो गया। अब इसको x को फर्स्ट फंक्शन मान लिए और साइन x को सेकंड फंक्शन मान लिए, तो ये x हुआ है इंटीग्रल साइन x इंटीग्रल सेकंड साइन cos 2x अपॉन 2x, यहाँ dx का 1 हो गया, साइन x का cos 2x हो गया, फिर इंटीग्रेट करेंगे तो ये साइन x हो जाएगा, तो दैट इज 1/2 माइनस x/2 cos 2x प्लस 1/4 साइन 2x। अब x लाग x को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और x को सेकंड मानते हैं, तो डी बाई डी एक्स लाग x हो गया फर्स्ट फंक्शन और इंटू इंटीग्रल ऑफ x सेकंड फंक्शन। तो इसको हल करते हैं तो यहाँ x² माइनस x² कट गया। अब ये बचा x का, तो x²/4। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 x² e टू द पावर dx। अब इसमें e टू द पावर x को सेकंड फंक्शन मानते हैं, क्योंकि x² अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो कम हो जाएगा, तो x² इंटीग्रल e टू द पावर x डी बाई डी एक्स x² इंटू इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x dx हो गया, x² e टू द पावर x माइनस 2x e टू द पावर x dx पूरे का इंटीग्रल करेंगे। ये भी यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन हो गया, ये 2 हो गया, x फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x प्लस e टू द x का 1 हो जाएगा, e टू द पावर x dx इंटीग्रेट करेंगे e टू द पावर x x² e टू द पावर माइनस e टू द पावर x माइनस 2x e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x आंसर। अब x² साइन dx का करते हैं, तो इसको फर्स्ट फंक्शन तो x² इंटीग्रल साइन x, इसका इंटीग्रल करते हैं तो 2 डिफरेंशियल करते हैं x² का 2x और ये साइन x का cos x हो जाएगा। अब 2x cos x को फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन में पुनः डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस x² cos x प्लस 2x इंटू cos x हो गया, cos x का साइन x हो गया, डी बाई डी एक्स का 1 हो जाएगा, cos x का साइन x आंसर। साइन इनवर्स x dx। अब यहाँ देखिए साइन इनवर्स x dx है, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करने के इंटीग्रेशन करने के लिए हम 1 से गुणा कर देते हैं, साइन इनवर्स x इंटू 1 dx। तो साइन इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और इंटीग्रल dx माइनस डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल 1 को dx करते हैं, तो x साइन इनवर्स x माइनस x अपॉन 1 माइनस अंडर x² dx, पुट 1 माइनस x² बराबर t के माइनस 2x dx इक्वल टू dt, x dx इक्वल टू माइनस 1/2 dt, x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 और dt अपॉन t टू द पावर 1। अब इसको सिंपली इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये आ जाता है x साइन इनवर्स x प्लस 2 से 2 कट गया, t टू द पावर 1/2 x साइन x प्लस √1 माइनस x² आंसर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 x cos इनवर्स x dx। तो cos इनवर्स x का इसमें भी 1 से गुणा करते हैं, तो 1 को जो है सेकंड फंक्शन cos इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, तो ये x cos इनवर्स x इंटू डी एक्स का करेंगे तो x आएगा, और डी बाई डी एक्स cos इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन √1 माइनस x² इंटू x, और ये माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस x अपॉन √1 माइनस x और 1 माइनस x² बराबर t के रखते हैं, तो माइनस 2x dx इक्वल टू dt।
आ गया। तो ये dx ये dt रख देते हैं, x cos इनवर्स x एज इट इज उतारते चले जाते हैं 1/2 और इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो t टू द पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 तो x cos इनवर्स x माइनस √1 - x स्क्वायर रख देते हैं। अब ला के x स्क्वायर 1 का इसमें भी 1 से गुणा कर देते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन 1 को सेकंड फंक्शन इंटीग्रेट किया तो ये हुआ 1 का dx आ गया तो log x हो गया, log x का स्क्वायर हो गया तो ये dx से इंटीग्रल करेंगे तो x आएगा और ये log स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन का 2 log x और log x का 1/x और इंटू यहाँ इंटीग्रल करेंगे तो x से x कट जाएगा log x आएगा। अब पुनः log x × 1 का मानेंगे तो ये x log x स्क्वायर x इतना माइनस के पहले ये -2 फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन log x इंटू dx माइनस dy/dx log x इंटू dx तो 2x log x + 2 x से x कट गया तो ये आया x log x का होल स्क्वायर माइनस 2x log x + 2x आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 आइए। क्वेश्चन नंबर 9 x tan इनवर्स x। अब इसको भी x को क्या करते हैं सेकंड फंक्शन मानते हैं, क्योंकि अगर हम x को सेकंड फंक्शन नहीं मानेंगे तो tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। तो tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रल x dx और ये डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रल ऑफ x dx और पूरे का होल इंटीग्रल तो ये tan इनवर्स x (2) आएगा तो tan इनवर्स x का 1/1 + x स्क्वायर इंटू x² / 2 dx तो इसमें +1 और -1 ऐड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर में +1 और -1 ऐड कर देते हैं तो ये कट गया यहाँ पे तो केवल dx हो गया -1/x² 1/2 तो ये tan इनवर्स x तो 1/2 tan इनवर्स x -1/2 + 1/2 tan इनवर्स x आंसर। और log 10 का देखिए log 1 + x², इसमें भी 1 से गुणा करके मानते हैं तो फर्स्ट फंक्शन क्या मानेंगे log 1 + x का स्क्वायर और इंटीग्रल dx माइनस dy/dx log x डिफरेंशिएशन है, फिर इंटीग्रल है 1 का तो dx अब पूरे का इंटीग्रेशन करते हैं, इधर का तो एज इट इज इसमें रह गया। अब इधर ही का देखते हैं तो इंटीग्रल 1/x² 2x और इंटू dx तो दो से 2x dx करते हैं तो ये 2 आएगा तो x² + 1 + x² और dx ये 2 आ गया 1 + x एक जोड़ते हैं घटा देते हैं तो 1 + x² कट गया तो ये केवल यह dx बचेगा तो x और ये कितना होगा 2 1/x² tan इनवर्स x का हो जाता है आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए sin इनवर्स x अपॉन √1 - x² sin² x। अब इसमें 1 - x² की पावर 3/2 है, इसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं। sin इनवर्स x अपॉन √1 - x² इंटू 1/1 - x², क्योंकि 3/2 का इसका पावर 1/2 है, एक जोड़ेंगे इसमें तो ये 3/2 के बराबर आएगा। अब पुट sin इनवर्स x बराबर t के रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा sin इनवर्स x का अंडर बराबर होगा 1/√1 - x² dx = dt एंड x बराबर कितना है यहाँ पे sin t तो यहाँ पे t अपॉन 1 - sin² t। अब sin² t cos² t होता है तो ये cos² t = t sec² t। अब फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन से इंटीग्रेट करते हैं t इंटू sec² x t सेकंड फंक्शन और यहाँ पे t को डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 आ जाता है और इंटीग्रल sec² x को करेंगे तो tan t आ जाएगा log tan t आ जाएगा तो tan t को कितना तोड़ देते हैं sec² t tan t माइनस tan t dt t tan t log tan t। आ गया समझ में आपको। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 sin √x, इसमें √x बराबर t के रखते हैं तो 1/2 x की पावर -1/2 dx = dt dx अपॉन 2 √x = dt। नाउ dx = 2t dt। अब इसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं 2 sin t t dt। अब फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो जब इंटीग्रेट करते हैं तो ये 2 sin t dt माइनस पूरे में 2 से गुणा है, जरा सा पेन लेते हैं इसमें छूट, हाँ तो 2 ये हो गया 2 से मल्टीपुल है पूरे में तो ये भी 2 हो जाएगा ये भी 2 हो जाएगा ये भी 2 हो जाएगा। हल करेंगे dt अपॉन t का 1 हो जाएगा sin t का cos t का पुनः पलटेंगे तो sin t। अब sin t की वैल्यू रख दे 2 √x cos √x 2 sin √x आंसर। 13वां हो गया। अब 14वां चलिए 14वां क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट है x tan² x। अब tan² x को तोड़ दीजिए x tan² x
क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट यक्स टेन स्क्वायर एक्स, तो यक्स टेन स्क्वायर एक्स को तोड़ देते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, तो यहाँ एक्स से गुणा करेंगे एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक्स, तो इस यक्स का तो आसानी से इंटीग्रल हो जाता है एक्स स्क्वायर बाई टू। अब ये हुआ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन यक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स हो गया, और टेन एक्स का पुनः इंटीग्रेशन हुआ तो लाग सेक एक्स, तो यक्स टेन एक्स माइनस लाग सेक एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 सेकंड पार्ट यक्स कास स्क्वायर है, अब कास स्क्वायर एक्स को तोड़ देते हैं वन प्लस कास एक्स बाई टू, यहाँ पे दिया है कास टू एक्स बाय कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कास टू एक्स की वैल्यू माइनस वन प्लस टू कास स्क्वायर एक्स, तो कास स्क्वायर एक्स को हमने तोड़ दिया, ये आया कि नहीं इसमें, यक्स कास स्क्वायर एक्स को हमने तोड़ दिया, कास टू एक्स की जगह वन प्लस कास टू एक्स अपॉन टू, वन बाई टू हो गया, और ये यक्स हो गया, और ये यक्स कास टू एक्स। अब देखिए यक्स स्क्वायर का तो इंटीग्रल, यक्स का इंटीग्रल हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू टू, अच्छा यहाँ पे यक्स कास एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डी वाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ कास टू एक्स, फिर पूरे होल इंटीग्रल, तो वन बाई फोर यक्स स्क्वायर वन बाई टू यक्स साइन टू एक्स अपॉन टू, और माइनस वन अपॉन टू इंटू टू और साइन टू एक्स का कास टू एक्स हो गया, और इसमें ये देखिए एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस वन बाई टू एक्स साइन टू एक्स, और ये दो दो चार में गुणा हो गया, फिर दो से ये पूरे में गुणा होगा तो वन बाई एट कास टू एक्स। अब देखिए एक्स साइन स्क्वायर एक्स, इसको भी साइन स्क्वायर एक्स को भी तोड़ेंगे किसमें, कास स्क्वायर एक्स के फॉर्म वन माइनस कास टू एक्स अपॉन टू, तो वन बाई टू बाहर हो गया, एक्स से गुणा हो गया तो यहाँ एक्स हो गया, तो एक्स स्क्वायर बाई टू आता गया, और इसमें एक्स से गुणा होगा तो एक्स कास टू एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, और माइनस एक्स डी एक्स कास डी एक्स। अब इसको जब तोड़ेंगे तो ये माइनस का चिन्ह यहाँ पे प्लस में कन्वर्ट होगा, तो ये जब प्लस में कन्वर्ट होगा तो इसको पुनः ले लेते हैं यहाँ पे। अब डी वाई डी एक्स का फर्स्ट फंक्शन का एक हो गया, तो यक्स साइन टू एक्स अपॉन टू होगा, ये हो गया यक्स कास टू एक्स बाई टू, कास टू एक्स बाई टू को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कास टू एक्स बाई टू यक्स साइन टू एक्स, और ये हुआ कास टू प्लस कास टू एक्स बाई टू, और दैट इज वन बाई फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई फोर एक्स साइन टू एक्स वन बाई एट कास टू बाई फोर टू एक्स। ओके आंसर। तो हम तो कहे थे कि साइन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स बराबर टी, तो एक्स बराबर साइन टी, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पुट करते हैं तो डी वाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बराबर टी टी बराबर टी, तो वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब ये होगा इंटीग्रल साइन टी इंटू टी डी टी, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड साइन टी का कास टी हो गया, और डी टी अपॉन टी तो वन हो गया, कास टी का पुनः साइन टी हो गया। अब ये टी की वैल्यू यहाँ रखते हैं साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आंसर। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17 सेकंड पार्ट साइन टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स टू एक्स। अब इसको एक्स 17 का फर्स्ट पार्ट देखिए, ये इनवर्स के फंक्शन से फार्मूला होता है साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, ये बराबर होता है साइन इनवर्स टू टेन थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जैसे होता है कि साइन थीटा बराबर एक्स के, तो एक्स बराबर साइन थीटा, उसको कास में बदले, कास को टेन में बदलते हैं, और साइन ये साइन का फंक्शन इसमें कर देते हैं, तो टू टेन थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दैट इज टू थीटा इक्वल टू टू टेन इनवर्स एक्स। ये टू थीटा को ये साइन इनवर्स एक्स के फंक्शन से बदलते हैं, तो टू टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। अब टू टेन इनवर्स एक्स डी एक्स माइनस इंटू इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन यहाँ डी एक्स कर देते हैं, तो ये एक्स के बराबर हो टू टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स। अब टेन इनवर्स एक्स का एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और डी एक्स का एक्स आ गया यहाँ पे, तो ये एक्स हो गया। अब ये इसको टू एक्स टेन इनवर्स एक्स, इसको जब इंटीग्रेट करें तो माइनस लाग वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे पुट करना पड़ेगा हमको वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी के, तो दैट इज टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है,
तो ये तो करेंगे, तो इसको जब करेंगे तो ये इस तरह से हल होने पे आ जाएगा। अब यहाँ पे भी हम कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स की जगह टेंजेंट थीटा रख देते हैं, तो टेंजेंट थीटा और कास इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ड्यू टू इनवर्स फंक्शन से होता है ये वैल्यू। तो इसकी वैल्यू कास इनवर्स कास 2 थीटा के बराबर होती है, तो ये बराबर 2 tan इनवर्स एक्स। अब द 2 tan इनवर्स एक्स बराबर 2 यक्स tan इनवर्स एक्स इंटू 1 इंटू डी एक्स। तो ये डी एक्स 2 यक्स tan इनवर्स एक्स माइनस लाग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी तरह हो जाए जय जी टी। तो ये 17 का सेकेंड पार्ट हो गया। अब आइए 18वां का क्वेश्चन। आइए, इंटीग्रल tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये जो है x की जगह टेंजेंट थीटा रख देते हैं, तो ये tan 3 थीटा के बराबर हो जाता है। ये इतना पोर्शन tan 3 थीटा के बराबर होता है, तो tan इनवर्स tan 3 थीटा बराबर 3 tan इनवर्स x के बराबर होगा, क्योंकि टेंजेंट थीटा बराबर कितना, तो 3 tan इनवर्स x होगा कि नहीं। तो ये 3 tan इनवर्स x, तो 3 tan इनवर्स x इंटू 1 कर देते हैं dx। तो ये फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो ये इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये x आ जाता है माइनस डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x इंटीग्रल dx x। तो ये हो गया x अपान, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2 अप एंड डाउन, तो 3x tan इनवर्स x, और ये हुआ 3x tan इनवर्स x माइनस 3 बाई 2 2 अपान x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t 2x dx इक्वल टू dt। तो ये हुआ 3x tan इनवर्स x माइनस 3 बाई 2 dt अपान t, तो 3x tan इनवर्स x माइनस 3 बाई 2 लाख t, और लाख t की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। तो ये हमने हल कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, साफ नहीं आ रहा है। इंटीग्रल e टू द पावर x 1 प्लस tan x sec x dx। अब इस sec x का अंदर गुणा करते हैं, तो e टू द पावर x sec x प्लस tan x dx बाई फार्मूला होता है e टू द पावर x। अगर ये इंटीग्रल हो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बराबर e टू द पावर एफ एक्स होता है, तो एफ एक्स बराबर sec x, तो एफ डैश एक्स बराबर, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये होगा डी बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स सेक एक्स। तो इसकी वैल्यू हो जाती है एफ डैश एक्स बराबर सेक एक्स tan एक्स। तो ये इतना बराबर जो है e टू द पावर एफ एक्स है, तो e टू द पावर एफ एक्स, तो e टू द पावर एक्स सेक एक्स हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसको दबा दो। क्वेश्चन नंबर 20, आई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब वही फार्मूला रखेंगे, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। अब ई टू द पावर एक्स से गुणा होगा इसमें, तो ई टू द पावर एक्स इंटू 1 बाई एक्स हो गया, और एफ डैश एक्स का कितना होगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा। अब इस फार्मूले में एफ ई एक्स के बराबर होता है, ये बराबर कितना होता है, ये एफ एक्स के बराबर होता है, तो इसको एफ एक्स के बराबर रख दिया ई टू द पावर एक्स 1 बाई एक्स। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर ई टू द पावर एक्स लाग साइन एक्स काट एक्स डी एक्स। ई टू द पावर एक्स, ये लाग एक्स बराबर कितना है, एफ एक्स बराबर लाग एक्स, एफ डैश एक्स 1 बाई साइन एक्स कास एक्स, इसको कर देते हैं एफ डैश एक्स लाग साइन एक्स का करते हैं, तो 1 बाई साइन एक्स इंटू कास एक्स जो कि काट एक्स के बराबर होता है, और एफ एक्स बराबर ई टू द पावर एक्स लाग साइन एक्स आंसर। अब ई टू द पावर एक्स अपान एक्स, तो एक्स से एक्स कट गया, तो ये क्या लाग एक्स 1 बाई एक्स। अब ई टू द पावर एफ एक्स बराबर ई टू द पावर एक्स एफ एक्स। अब ई टू द पावर एक्स एफ एक्स बराबर होता है ई टू द पावर एक्स लाग एक्स बट एफ एक्स इक्वल टू लाग एक्स, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, तो ई टू द पावर एक्स लाग एक्स आंसर होता है। और लाग एक्स अपान 1 प्लस लाग एक्स का होल स्क्वायर, इसमें पुट लाग एक्स बराबर टी, तो लाग एक्स बराबर टी कितना होता है 1 बाई एक्स डी एक्स, और एक्स बराबर ई टू द पावर टी। भाई ऐसा भी तो इसको करते हैं, एक्स इक्वल टू ई टू द पावर टी। तो यहाँ लाग एक्स की जगह ई टू द पावर टी डी टी, तो ये हुआ डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर टी डी टी। तो ये हुआ टी ई टू द पावर टी डी टी। क्यों? क्योंकि लाग एक्स बराबर टी है, और इसको हम करेंगे टी ई टू द पावर टी 1 प्लस टी स्क्वायर, और लाग एक्स बराबर टी, तो 1 बाई एक्स डी एक्स, एक्स बराबर ई टू द पावर डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर टी डी टी रख देते हैं। तो यहाँ से हल करते हैं, तो ये आ जाता है एडेड प्लस और माइनस 1, तो टी प्लस 1 अपान टी प्लस 1 का होल स्क्वायर कट के ई टू द पावर टी, और माइनस 1 अपान टी टू द पावर टी 1 प्लस पावर टी, इसको कर देते हैं ई टू द पावर टी एफ टी बराबर
ई टू द पावर टी एफ टी माइनस ई टू द पावर टी माइनस 1/t का होल स्क्वायर डी टी। अब ये जो फार्मूला हमारा वो कन्वर्ट हो जाता है सीधे एफ टी बराबर 1/t 1/t टी प्लस 1, देन एफ डैश टी बराबर माइनस 1/t प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज ई टू बराबर एफ टी और ई टू द पावर टी 1/t, तो ई टू द पावर टी टी प्लस 1 ये आंसर होता है। अब इसका मान रख देंगे तो निकल जाएगा। अब देखिए आई टू साइन log x dx, इसमें log x बराबर टी के तहत x इक्वल टू ई टू द पावर टी और ये क्या ई टू द पावर टी इंटू साइन टी हो गया फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन से इंटीग्रेट करते हैं ई टू द पावर टी साइन टी ई टू द पावर टी, ये इंटीग्रेट करते हैं ई टू द पावर टी हो जाएगा माइनस ई टू द पावर टी कास टी डी टी प्लस ई टू द पावर टी साइन टी, ये साइन टी का कास टी हो गया टी, अब पूरा का इंटीग्रेट करेंगे तो ये इस तरह से आएगा, तो ई टू द पावर टी माइनस ई टू द पावर टी कास टी माइनस आई के बराबर होगा, माइनस आई ये ई टू द पावर टी साइन टी हो गया। ये इंटीग्रल है, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये 2i ई टू द पावर टी साइन टी माइनस ई टू द पावर टी कास टी 1/2 कॉमन ई टू द पावर टी साइन टी माइनस कास टी। अब कास टी का टी की वैल्यू log x के बराबर है, तो 1/2 ई टू द पावर टी साइन log x माइनस कास log x ई टू द पावर टी आंसर। अब देखिए 25वां क्वेश्चन है ई टू द पावर x कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, ई टू द पावर x dx ई टू द पावर x कास 2x, इसमें ई टू द पावर 2x कास x, तो कास 2x 2 साइन 2x। अब ई टू द पावर x 1/1 क्योंकि फार्मूला होता है ई टू द पावर ax कास bx बराबर ई टू द पावर ax a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a कास bx प्लस b साइन bx, तो ये बराबर हो गया 1/2 ई टू द पावर x ई टू द पावर x 10 एंट्री ब्रैकेट में कास 2x प्लस 2 साइन x 2x फार्मूले पर रख देंगे तो वैल्यू निकल आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखिए यक्स साइन इनवर्स x dx, साइन इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन मानिए, इसको सेकंड और इंटीग्रेट करते चले जाइए, यहाँ डिफ्रेंशिएट कीजिए तो √1/x x स्क्वायर और यहाँ इंटीग्रेट x इस तरह करते चले जा रहे हैं और इसमें एडेड 1 + 1 और -1 जोड़ देते हैं और इस माइनस को बाहर कर, देखिए यहाँ माइनस को अंदर करके लेते हैं और ये प्लस कर देते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ -x है तो इसको माइनस को अंदर लेते हैं, -x स्क्वायर हो गया, ये प्लस हो गया 1/2, अब -x स्क्वायर में +1 और -1 जोड़ देते हैं तो ये यहाँ से कट के √1 - x स्क्वायर dx और ये आ गया +1/√1/dx और √1 - x dx 1 माइनस बाई फार्मूला होता है √1 - x स्क्वायर dx इक्वल टू 1/2x √a स्क्वायर - x स्क्वायर प्लस 1/2 a स्क्वायर साइन इनवर्स x a। अब देखिए इसको आगे हल करते हैं तो ये आता है x स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 x √1 - x स्क्वायर बाई 2 1/2 साइन इनवर्स x, ये फार्मूला से होगा और ये -1/2 साइन इनवर्स x। अब इसको एज इट इज उतार देते हैं, यही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए x स्क्वायर tan इनवर्स x dx, इसको फर्स्ट फंक्शन इनको सेकंड फंक्शन, तो इसको सेकंड फंक्शन करेंगे तो ये x³/3 हो जाएगा, tan इनवर्स x का 1/x स्क्वायर और यहाँ पे x स्क्वायर का x/3 x³/3 आता है, इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो ये 6 हो जाता है, मल्टीप्लाइड बाई 2 अप एंड डाउन यहाँ लिखा मैंने, तो ये 1/6 हो जाएगा और 2x³ 1 + x स्क्वायर। अब हम यहाँ पे पुट x स्क्वायर बराबर t के रख लेते हैं, तो x स्क्वायर t बराबर रख लेते हैं 2x dx इक्वल टू dt, तो 1/6 x स्क्वायर 2x dx की जगह dt रखते हैं, x स्क्वायर की जगह t अपन 1 + t। अब इसमें एक ऐड करते हैं एक सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कट के आ जाता है केवल dt 1 आएगा तो ये t हो जाएगा, इसको कर देंगे log 1 + t। अब यहाँ पे x की वैल्यू रख के हल कर देते हैं, दबा दो इसको, अभी इधर बाकी x log 1 + x dx, तो इसमें log 1 + x को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, ये इसलिए माना जाता है, आप चाहें किसी को फर्स्ट या सेकंड मान सकते हैं लेकिन आसानी के लिए जो आसानी से कट जाए उसको पहले मानते हैं, तो log 1 + x इंटू इंटीग्रल ऑफ x dx और इसका d/dx log 1 + x इंटू इंटीग्रल x dx पूरे का होल, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x इंटू x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर बाई 2 आ जाए एज इट इज, इसको ऐसे लिख लेंगे और ये जो है प्लस करके -x स्क्वायर को अंदर कर लेते, माइनस अंदर करें तो -x स्क्वायर हो जाता है, 1/2 बाहर हो गया, अब 1 एडेड 1 प्लस 1 एंड -1, तो 1/2 1 - x स्क्वायर -1/1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है, तो ये हुआ 1 - x 1 + x, तो
ये 1 प्लस एक्स कट गया, 1 माइनस एक्स बचा, और यहाँ पे कितना बचेगा, -1/x पार्शियल फ्रैक्शन, -1/x का आ गया। अब 1/x आएगा तो माइनस, इसको तोड़ देते हैं दो पार्ट में बाई पार्शियल फ्रैक्शन, तो ये इस तरह से आ जाता है। समझ में आया? या देख लीजिए यहाँ पे ये जो है यहाँ पे 1 माइनस एक्स अपान 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, हाँ, और फिर -1 है तो -1 अपान 1 प्लस एक्स, एक ये कट गया, 1 माइनस 1 से 1/x से बचेगा ना, तो 1/x को यहाँ रख देते, तो 1/x को यहाँ पे कर देते, तो 1 माइनस एक्स कर देते, तो ये log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये सिंपली इंटीग्रेट हो जाता है, और यहाँ पे 1/2 log 1 प्लस एक्स, और log 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2, 1/2x माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स। अब इसको तोड़ते हैं, एक्स क्यूब log 2x, log 2x को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, एक्स क्यूब को सेकंड, तो ये एक्स टू दी पावर 4 log 2x एज इट इज होता है, यहाँ डिफ्रेंशिएट करते हैं 2x अपान एक्स, और एक्स क्यूब का x/4 और x/4 आ जाता है, तो यहाँ से x कट गया, तो यहाँ पे एक्स क्यूब आया, इंटीग्रल x आ गया, यहाँ से फिर इंटीग्रेट करते हैं एक्स स्क्वायर बाई 16 आ जाता है, और log 2x माइनस एक्स स्क्वायर आंसर। 30वां क्वेश्चन देखिए, 30वां क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा, 31वां मैं लगा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 31, इंटीग्रल x अपान 1 प्लस कास एक्स। अब कास एक्स को तोड़ दो, 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, 1 से 1 कट गया, 1/2 एक्स सेक, अब ये ऊपर चला जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो tan x/2 आ जाएगा, और x 1/2 एक्स इंटीग्रेट करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये कितना आएगा सेक स्क्वायर का tan x/2, और tan x/2 को इंटीग्रेट करेंगे 2 log सेक x/2, और ये पार्ट एज इट इज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, e⁴ax cos bx dx। अब इसको cos bx को फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड मान लें, तो e⁴ax का वैसे ही होगा, और cos bx हो गया, और इंटू d/dx cos bx e⁴ax, ठीक है ना, तो cos bx को e⁴ax अपान a आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेट करेंगे तो ax अपान a हो जाता है, और फिर ये b अपान a, और cos sin bx e⁴ax, तो a निकल गया बाहर, b/a। अब पुनः इसको फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन में इंटीग्रेट करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो इंटीग्रल ऑफ सेकंड में आया यहाँ पे, और फिर माइनस b/a d/dx sin bx इंटू इंटीग्रल इतना, तो ये हो जाएगा b, तो ये b स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और ये a नीचे आ गया, इंटीग्रल का e⁴ax cos bx। अब ये जो है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos bx e⁴ax bx, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो e⁴ax cos bx हो गया, तो 1 प्लस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर होगा, cos bx अपान a e⁴ax प्लस b स्क्वायर ax, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। ट्रांसफ़र राइट हैंड साइड, ट्रांसफ़र LH साइड में इतना ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये जब ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये इधर आ जाता है, तो ये 1 प्लस b स्क्वायर cos bx प्लस e⁴b स्क्वायर sin bx आ जाएगा, और ये जो हल कर देंगे 1 प्लस b स्क्वायर बाई a इंटू आई e⁴ax cos bx प्लस b अपान a स्क्वायर sin e⁴x sin b ax, आंसर हो गया।